हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी YouTube क्लास यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार कल्ला। और आज जो हम नया टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है कि आपके जो रेलवे में जो पीछे भी कई बार आए हुए क्वेश्चन है और अभी भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं, आज हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। किसी भी एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी के साथ वादा है, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो देखो आज क्या कर रहे हैं। आज देखो, एक तो है जो अपना डेसिमल नंबर दशमिक प्रणाली, डेसिमल नंबर दशमिक प्रणाली बोलते हैं, जिसे 10 आधार मानते हैं। जैसे हमने ये 11 लिखा, इसको हमने लिखा ये 11 हो सकता है, ये और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऐसे 10 लिख दिए आधार में, इसका मतलब ये 11 ही है। तो ये हम बताने वाले हैं आगे कि बाइनरी, एक बाइनरी है जो द्विआधारी है, तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदले, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदले, ये सभी हम अब करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और गारंटी के साथ आएगा। आगे से एक क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होने वाला है, आप बस वीडियो पूरा देखना आपको। अब देखो, हम एक ऐसी संख्या का चयन करते हैं कि मान लो हमारे को दिया गया है कि जो 121 है, इसको आप किस में बदलो, बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो, यानी द्विआधारी प्रणाली में बदलना है। तो द्विआधारी में देखो, मैं आपको पहले बेसिक भी बताऊंगा और फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, और वो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आने वाला है। 121 को आप यहां पे रखो, एक लाइन इधर बना लो, इसमें 2 का भाग दो आप, बाइनरी का मतलब है 2, और बाइनरी में चलता है 0 1 0 1 0 1 0 1, जो कंप्यूटर में हम प्रयोग करते हैं वो सभी। तो ये देखो, इसमें भाग देंगे, ये 60 बार भाग गया, शेषफल बच गया 1। फिर इसमें 2 का भाग दिया, ये 30 बार भाग गया, शेषफल बच गया 0। फिर इसमें 2 का भाग दिया, 15 बार गया, शेषफल बच गया 0। फिर इसमें 2 का भाग दिया, 7 बार गया, शेषफल बच गया 1। और फिर इसमें 2 का भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल बच गया 1। और फिर इसमें 2 का भाग दिया, 1 बार गया और शेषफल बच गया 1। और फिर इसमें 2 का भाग दिया, भाग 0 बार गया और शेषफल बच गया 1। अब देखो, यह हमारा क्या था, यह था हमारा डेसिमल नंबर 10 आधार में, यानी दशमिक में था ये, और हमें इसे बाइनरी में बाइनरी में, हाँ, द्विआधारी पद्धति में बदलना है। तो देखो क्या करना है, ये सामने किया। अब इन संख्याओं को जो कर रहे हैं ना, इसको हमें नीचे से ऊपर की ओर उतारना है, नीचे की ओर ऊपर से उतारना है। तो देखो, हमारे को दिया गया था 121 बेस ऑफ 10, तो अब इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो 1 1 1 1 और 0 0 1, ये हो गया आपका 2 बेस में, आधार 2। तो 121 को आप इस तरीके से इस रूप में बदल सकते हो, ध्यान रखना। अब देखो, यदि यही संख्या आपको दे दी जाए, कहे कि आप इसे डेसिमल में बदलिए, हमारे को बाइनरी में दे दे और डेसिमल में पूछे, तो उसका तरीका देखो। यही संख्या मान लो हमारे को दे दी गई 1 1 1 1 0 0 1, इसको कहा किसमें, दशमिक में या डेसिमल में बदलिए, डेसिमल में बदलिए, डेसिमल नंबर में बदलना है, ठीक है। यानी अपने वाले जो हम साधारण भाषा में प्रयोग कर रहे हैं उसमें बदलना है इसे। तो कैसे बदले, देखो बदलने का तरीका, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको इतनी आसानी से समझ में आने वाले है, ये जिसके हद नहीं। देखो, यहां से शुरू करेंगे हम, पहले अंक को लिखेंगे 2 की पावर 0, दूसरे को लिखेंगे 2 की पावर 1, तीसरे को लिखेंगे 2 की पावर 2, और चौथे को लिखेंगे 2 की पावर 3, पांचवे को 2 की पावर 4, और छठे को 2 की पावर 5, और सातवें को 2 की पावर 7 रख दिया। अब इनका मान क्या आया वो देखो, मैं उतार रहा हूं नीचे। इसका 1 हो गया, किसी भी अंक पर 0 घात होती थे 1, और इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 8 हो गया, और इसका 16, इसका 32, और इसका 64 हो गया। अब करना है क्या है, देखो हमारे को इसमें, देखो जैसे हम इसमें डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, देखो इस अंक को लिया जो आया है, इसको इसके समकक्ष
जो बाइनरी नंबर है उससे गुणा किया, 64 को 1 से गुणा करने पर 64, 32 लिया, 32 को 1 से गुणा करने पर 32, प्लस 16 लिए, 16 को 1 से गुणा करने पर 16, प्लस 8 लिए, 8 को 1 से गुणा करने पर 8, प्लस 4 लिए, 4 को 0 से गुणा करने पर 0, प्लस 2 लिए, 2 को 0 से गुणा करने पर 0, और प्लस 0 लिया, सॉरी 1 है यहाँ पे, 1 लिया, 1 को 1 से गुणा करने पर 1। अब इन सब का आप जोड़ोगे तो देखो 96 और 102, 112, 120, 121 क्या हो गए, 121 आ गया इसका मान। तो हमने इससे ये बदल के देख लिया और इससे ये बदल के देख लिया, दोनों हमारे को आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गई। आपका ये बेसिक तरीका है। अब हम हमारे तरीके से करते हैं, देखो कैसे करना है इसको। एक बार आप समझ लोगे तो आपके कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये 121 के बारे में बताने जा रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अब समझो अपने तरीके से इसको, हम अपने तरीके से कैसे करते हैं। कह रहा है 121 को आप बाइनरी में चेंज कीजिए, बाइनरी में चेंज कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखो आपको शुरुआत करनी है यहां से। कहां से, यहां से शुरुआत करेंगे कि आपने लिया 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 हमारे आएगा नहीं क्योंकि 121 ही है। तो हमें यहां से लिया 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 132 दूना 64, यहां तक ले लिया हमने, ठीक है। आ गई यहां तक। अब यहां पर आने के बाद में आप इनमें वो अंक देखो जिनको जोड़ने पर 121 आ रहा है, ठीक है। जिनको जोड़े तब उनका मान 121 प्राप्त हो। तो देखो कुछ ऐसे अंक ले रहा हूं मैं, 64 और 32 को जोड़ने पर 96, फिर 16 को जोड़ा तो 112, फिर 8 को जोड़ा तो 120 और फिर 1 को जोड़ा तो 121। ये अंक जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 121 आ रहा है। अब ध्यान दे रहा हूं मैं करने क्या जा रहा हूं, यह देखो 121 को बाइनरी में बदलने जा रहा हूं। और वो कैसे बदले जा रहे हैं, देखो तुरंत बदले जा रहे हैं। देखो जो जो अंक हमने जोड़ में लिए हैं उनको जगह 1 रख दो। तो देखो इसका मान 1 रख दिया, इसका मान 1 रख दिया, इसका मान 1 रख दिया, इसका मान 1 रख दिया। इसका हमने जोड़ा नहीं तो इसका मान 0 रख दो, और इसका भी 0 रख दो, और इसका 1 रख दो, और इसको कोष्टक में बंद करो और यहां पे आधार 2 लगा दो। आया वो का वही मान, आया ना वो का वही मान। ऐसे करना आपको और बहुत आसानी से होने वाला है। आपको 1 के पहाड़े से लेकर चलना, फिर 2 का, फिर 4 का, ऐसे 2 से गुणा करते जाना है इनको आगे से आगे। और जहां तक ये 121 तो 64 आ गए, 128 नहीं लेना, फिर ये ध्यान रखना है। इस तरीके से करना हमारे को, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इससे ये कैसे बदलोगे, आपने ये तो बता दिया लेकिन इससे ये कैसे बदलोगे। ये बात भी सही है, आपका मानने वाली बात है कि इससे ये कैसे बदलेंगे। चलो तो ठीक, हमने इसको यहां पे उतारा 1 1 1 1 0 0 1, ये उतार लिया। अब इसको बेस ऑफ 10 में कैसे बदले, यानी डेसिमल नंबर में कैसे बदले। प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप देखते जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे है, हमने क्या किया 1 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे किया ना। अब देखो जो जो अंक ना, जो 0 के सामने अंक है उनको आप सफाई कर दो, क्योंकि उनको हमें लेना ही नहीं। ये 0 के सामने अंक है, इनको जोड़ दो और बाकी को जोड़ दो। 0 के सामने उनको तो हटा दो और बाकी जो है उनको जोड़ दो। बाकी को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 121। बेस ऑफ 10 आया समझ में। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देवदारी को जो आपको डेसिमल में बदलना है नहीं आ रहा हो तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि देवदारी को डेसिमल को देवदारी में बदल रहा है, यदि इस तरीके से नहीं आ रहा हो तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आपका आगे से कोई गलत नहीं होने वाला। समझने के तौर पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटी संख्या लेकर करते हैं। छोटी संख्या ली हमने, मान लो हमने संख्या ले ली
21 ले ली या 17 ले ली, मान लो 17 को हमें क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है। 2 का भाग दिया, अपने तरीके से बदलते हैं डायरेक्ट, है ना। 17 को क्या करना है, जो बेस ऑफ 10 है उसको हमारे को बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में। ठीक है, कैसे बदले, देखो 1 2 4 8 16, 16 दूना 32, हमें आगे की लेनी नहीं है, या तो इसके बराबर है या इसके पहले, यहां तक की लेनी है। अब देखो करना क्या हमारे को, इसको हमें बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए हमने क्या प्रोसेस अपनाई थी, इसके लिए हमने ऐसा उतार लिया। उसके बाद में प्रोसेस क्या अपनाई इसके लिए कि कैसे इसका टोटल 17 आए, वो संख्या लेनी हमें। तो देखो 16 और 1 को जोड़ने पर 17 आ गए, 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएंगे। तो 16 और 1 को जोड़ेंगे 17 आ जाएंगे। तो देखो हमें करना क्या है, वो 16 और 1 के आगे तो 1 रख दो आप, और बाकी जो जितने भी अंक उनका 0 बना दो, ये लो 0। तो ये हो गया आपका किसके बराबर, ये आपका हो गया 17 बेस 10 के बराबर 10001 बेस ऑफ 2। ये बाइनरी में बदल गया। अब आपको सर इस बाइनरी को वापस उसमें बदल के दिखाओ, बिल्कुल आएगा। देखो 1 0 0 0 1, ये है, इसको हम किस में बदल रहे हैं, अब इसको हम डेसिमल में बदल रहे हैं, यानी दशमिक में बदल रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम इतने अंकों को लिखेंगे और कहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1 से शुरू करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये ले लिया हमने। अब जो 2 के आगे अंक करना उनको तो आप रख लो और बाकी की सफाई कर दो, ये लो, और उनको जोड़ लो। 0 के आगे ना उनकी सफाई कर दी, और 1 के आगे उनको हमने जोड़ना है। तो 16 और 1 जुड़कर कितना हो गया, 17 बेस ऑफ 10, है ना, कितना आसान। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। आप हमारे चैनल को सहयोग कर रहे हो, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप सहयोग करते रहोगे उसके लिए हम आपसे आशा करते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।